हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक जो है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन से चैप्टर 9 जो कि है बाजार में एक कमीज। देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार एनसीईआरटी बुक को ज़रूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न जो है वो चेंज होता जा रहा है और अब जो क्वेश्चन है वो सभी के सभी एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। इसके साथ ही देखिए दोस्तों, मार्केट में आजकल बहुत सारी बुकें अवेलेबल हैं, लेकिन उन बुकों में कुछ ना कुछ गलतियां देखने को मिलती हैं। तो अगर आप एक एनसीईआरटी से आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं और एनसीईआरटी से नोट्स बनाते हैं तो एनसीईआरटी एक ऑथेंटिक बुक होती है और इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो कभी गलत नहीं हो सकते। ये बुक ऐसी है कि इसको आप एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक भी चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। तो अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बिल्कुल एक ऑथेंटिक बुक से कीजिए, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं वो श्योर रहें कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है, बाजार में एक कमीज। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमने उसके यहाँ पे नोट्स बना लिए हैं। और देखिए दोस्तों, हम केवल वही पॉइंट करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, और इसलिए देखिए जो यहाँ से हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको हमने नोट्स बना लिया है जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, इससे पहले हम एक बार एनसीईआरटी की बुक में देख लेते हैं कि हम किस इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, जो चैप्टर 9 है इसके बाद केवल एक ही चैप्टर आपका बच जाता है, वो है चैप्टर 10। तो जो चैप्टर 9 है वो है बाजार में एक कमीज। तो देखिए यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देखिए यह अध्याय हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। आइए हम देखें कि बाज़ारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाज़ार में कमीज खरीदने वालों से कैसे जोड़ देती है। इस श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा हुआ है। क्या इससे सबको बराबर लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है, हम यह पता लगाने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिए, इसमें ये दिया गया है कि स्टोरी के माध्यम से यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे दिया गया कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान। तो यहाँ पे बताया गया कि आंध्र प्रदेश जो कि कुरनूल में पड़ता है, यहाँ पे एक स्वप्ना नाम की एक छोटी सी किसान है और इसके बारे में बताया गया कि वो कैसे खेतों में कपास उगाती है। और इसके लिए उसे कपास की खेती उगाने के लिए काफ़ी खर्च भी करना पड़ता है, क्योंकि उसमें बीज, खाद, कीटनाशक आदि डालने पड़ते हैं। तो इसमें काफ़ी खर्चा भी आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है कि इसके लिए किस प्रकार से रुई उगाई जाती है और कपास के लिए जो है वो किस प्रकार से उर्वरक, कीटनाशक इनका प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पे कपास के बारे में दिखाया गया और एक कहानी के द्वारा बताया गया है कि कैसे वो बाज़ार में जाता है और कैसे इसको बेचा जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे व्यापारी स्वप्ना जो कि एक यहाँ पे कपास की जो किसान है इसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक इरोड़ा का कपड़ा बाज़ार के बारे में बताया गया है, जो कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगती है। और ये जो कपड़ा बाज़ार है ये संसार का सबसे विशाल बाज़ारों में से एक है। तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी यहाँ पे जानेंगे। और देखिए, आपको यहाँ बता दें कि कपास से कैसे यहाँ पे रेशे काटे जाते हैं, कैसे ये मशीनों में जाती है, फिर इसके बाद कपड़े जो हैं वो बनते हैं और हमारे पास तक ये पहुँचते हैं। इसके अलावा देखिए, आपने यहाँ पे देखा है व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर का कपड़ा तैयार करना। तो कुछ ऐसे बुनकर होते हैं जो घर में क्या करते हैं, कपड़ा तैयार करते हैं। तो इस प्रकार से इस बुक में जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें जो चैप्टर 9 है इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ संस्थाएँ होती हैं जहाँ पे ये बुनकर बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखिए दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात का कारखाना। तो किस प्रकार से यहाँ पे कपड़े आते हैं, उसकी में टैगिंग होती है और फिर वो कपड़े हमारे पास तक पहुँचते हैं। तो इस बारे में यहाँ पर दिया गया है। तो ये देखिए कैसे ये है, यही श्रृंखला जो चलती रहती है जो किस प्रकार से एक कपास का पौधा, रेशम के पौधे जो होते हैं उनसे रुई निकाली जाती है और फिर कैसे उनसे मशीनों से एक कपड़ा तैयार किया जाता है और कैसे वो बाज़ार तक पहुंचता है और उससे हम तक पहुंचता है। तो इस बारे में दिया गया है। आइए देखिए, यहाँ पे कुछ इमेज दिखाई गई हैं और इसके द्वारा यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई। तो देख सकते हैं आप, ये चैप्टर है, यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बने हैं हमने इसको नोट कर लिया है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ दिया गया कि इस अध्याय में हमें एक कमीज की कहानी बताता है। यह कहानी कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जीनिंग मिल का यहाँ पे जिक्र किया गया है। तो जीनिंग मिल होता क्या है
कि वह फैक्ट्री जहाँ रुई के गोलों के बीज अलग किए जाते हैं, यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेजे जाते हैं। तो देखिए कि ये मील वही होती है जहाँ पर क्या करा जाता है कि जो रुई है पहले उसको गोलों के जो उसके गोले होते हैं और जो उसमें जो बीच में जो गोले लगे होते हैं उसको अलग किया जाता है और फिर रुई को क्या करा जाता है कि गट्ठर के रूप में बनाया जाता है, फिर उससे धागा बना करके आगे भेजा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। तो हमने बताया आपको कि कपास की खेती में ज़्यादा खर्चीला होता है और इसमें ज़्यादा कीटनाशक उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट दिया गया है एनसीईआरटी में जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो दिया गया है यहाँ पे कि तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इराड़े का कपड़ा बाजार, ये इंपॉर्टेंट है और एग्जाम पूछ सकता है। तो आपको याद रखना कि तमिलनाडु का है वो, और जो कि सप्ताह में 2 बार लगता है। उसका नाम है इराड़े का कपड़ा बाजार, जो कि संसार के विशाल बाज़ारों में से एक है और इस बाज़ार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। कपास की फसल खरीफ की फसल है तथा नकदी फसल है। तो देखिए एग्जाम में पूछा जाता है कि जो कपास की फसल है वो कौन सी है, रबी की फसल है या फिर खरीफ की। तो जो कपास की फसल है वो कौन सी कैसी फसल है, वो है खरीफ की फसल है। तो यहाँ से भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाता है। और इसके साथ साथ नकदी फसल है। नकदी फसल का मतलब होता है, देखिए दोस्तों, जिसको हम कॉमर्शियल या फिर व्यापारिक फसल भी कहते हैं, यानी जिसको हम खुद को यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम इसलिए उगाते हैं केवल व्यापार करने के उद्देश्य से या फिर पैसे कमाने के उद्देश्य से। जो फसल हम बोते हैं उसको हम नगदी या व्यापारी या फिर कॉमर्शियल क्रॉप कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इस प्रकार से, क्योंकि देखिए कपास जो है, कपास का हम यूज़ नहीं करते, कपास केवल हम व्यापार के लिए ही उगाते हैं, तो इसलिए इसे नगदी फसल भी कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जूट के बारे में दिया गया। जूट, जिसको पटसन भी कहा जाता है, पौधे से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती जो है वो वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में जूट प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो जूट का उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल, फिर बिहार, फिर असम में उगाया जाता है। रुई की बात करें तो रुई को कपास के पौधे से प्राप्त किया जाता है। कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ काली मिट्टी तथा जलवायु उष्ण प्रकार की होती है। तो उष्ण जलवायु हो और कहाँ जहाँ पे काली मिट्टी हो उसी में कपास उगाया। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था कि कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है। तो कपास की जो खेती होती है वो काली मिट्टी में की जाती है। तो देखिए दोस्तों, एक एक पॉइंट से यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछ लिया जाए ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप एक एक पॉइंट क्लियर करते हैं तो आपको यहीं से एग्जाम में दिखाई देने क्वेश्चन जो है वो दिखाई देंगे। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है, आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है। तो कपास की खेती काली मिट्टी में की जाती है। अब देखिए एग्जाम की दृष्टि से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। कपास का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो गुजरात में है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो कपास जो होता है वो सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है। रेशम के उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं या फिर रेशम कीट पालन कहा जाता है। रेशम का उत्पादन जो है वो भारत और उसके बाद जो है दूसरे स्थान पर चीन में होता है। और इसके साथ साथ याद रखिए कि अगर इंडिया में पूछे तो रेशम का जो उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए इसके साथ हम यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक में देखते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के माध्यम से बताया गया है कि कपास कैसे कैसे करके कपास को बेचा जाता है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, तो सबसे पहले दिया गया यहाँ पे कुरनूल की कपास मंडी में व्यापारी कपास बेचता है। जीनिंग मिलें कपास खरीद लेती हैं। जैसे हमने बताया कि जो मिलें होती हैं वो क्या करती हैं, कपास को एक धागे के रूप में, गट्ठर के रूप में बनाने का काम करती हैं, उनको जीनिंग मिलें कहते हैं। तो ये जीनिंग मिलें क्या करते हैं, कपास को खरीद लेती हैं। जीनिंग मिलें कपास से बीज हटाती हैं और दबा कर कपास के गट्ठर बनाती हैं। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद सूत काटने की मिलें कपास के गट्ठर खरीद लेती हैं और फिर देखिए सूत काटने की मिलें कपास से धागा बनाती हैं और फिर जो होता है उसके बाद होता है सूत काटने की मिलें व्यापारियों को धागा बेच देती हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो कपास है वो एक मंडी से होता हुआ और एक जो यहाँ पे फैक्ट्री है वहाँ तक ये पहुँच जाता है और वहाँ पे जो इसका धागा है इसी से कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं और उसके बाद जो है ये मार्केट में पहुँचता है और मार्केट के बाद ये हम तक पहुँचता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। तो इसके लिए हमारा जो इस चैप्टर से ये जो हमको जो यहाँ पे मेन करना है वो हमको ये देखना है कि एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो वो हमने नोट कर लिए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है तो आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बुक है, लेकिन अगर आपका टाइम कम है तो केवल आप यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं केवल आप उन्हीं का नोट्स बनाएं।
तो चलिए हमने यहाँ से जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लिए हैं, एग्जाम के से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं ये हमने आपको बता दिया। तो चलिए अब करते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जूट का उत्पादन में सबसे प्रमुख प्रदेश कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल या फिर उड़ीसा। तो देखिए दोस्तों, जूट के उत्पादन में जो प्रमुख हमारा जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पहला ऑप्शन जो दिया गया वो यहाँ पे सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो देखिए दोस्तों, जो कपास का जो उत्पादन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? तो वो होता है केरल में। तो यहाँ पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो यहाँ पे सही दिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे ये पॉइंट आपको बता भी दिए थे कि कपास के उत्पादन में सबसे बड़ा जो राज्य है वो कौन सा है? तो वो है केरल। और रेशम के उत्पादन की बात करें तो रेशम के उत्पादन में जो है वो कर्नाटक है, और जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया, और इसके साथ एक चैप्टर और बचता है हमारा। तो इसी प्रकार से हम एनसीईआरटी की यहाँ पे सभी नोट्स कंप्लीट करते जा रहे हैं। एक बार आप एनसीईआरटी की बुक जरूर पढ़िए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपने एक बार एनसीईआरटी की बुक कंप्लीट कर ली तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं जिसको आप यहाँ पे क्रैक ना कर सकें।